ये मैं कहना चाहता था, राजनीतिक विश्लेषण है या फिर मोदी जी के प्रवक्ता है मुझे मालूम नहीं। इन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसको खाना दे रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत है। अगर 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल 9 वर्षों में दे दी गई होती तो 18 करोड़ नौकरियां होती, और 5-5 अगर एक परिवार के देख ली जाए तो 80 करोड़ लोगों को वैसे ही आत्मनिर्भर हो जाते। लेकिन आप गरीब रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आदमी गरीब रहे, अनपढ़ रहे, और मैं उन लोगों को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में करता रहूं और इसी में उलझा करके रखूं। तो यह आपकी आत्मनिर्भर भारत की विश्लेषण है, ये जो आप बता रहे हैं। दूसरा, अभी मुझे इतना तो मालूम था, हल्का फुल्का सुनते थे कि बीजेपी वाली 40% कमीशन की सरकारा है, लेकिन अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि वहां पर सीपेज हो गई थी, वहां पे क्रैक्स आ गए थे। मतलब सीपेज और क्रैक ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब कितने कमीशन उसमें गए होंगे भगवान जानता है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। मुझे ध्यान है 2G के समय, मुझे याद है कोलगेट के समय, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स के समय, महीनों महीनों भर तक हमने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था। स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने देना, यह भी ऑपोजिशन का एक तरीका है अपना विरोध दिखाने का। तो आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं और किसको सिखाते हैं? आप जाके क्रैक और सीपेज देखिए, 40% की सरकार आपकी कर्नाटक में चलती रही और देश भर के अंदर भी वही आपने किया हुआ है। इसलिए दूसरे को आप मत सिखाइए, ये मुंह और मसूर की दाल ठीक नहीं लगती। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। और ये आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, 85 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, गरीबी रेखा के लोग नीचे ज्यादा चले गए हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत, मुझे शर्म आती है किस प्रकार से जिस 2G के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, जिस कोलगेट के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, सवाल उठाया है, जवाब ले लेती हूँ। लेकिन उसके बाद किसी के बारे में कुछ नहीं सुनने को मिला। अभी तक तो आप बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, अब रुक जाइए थोड़ा अपनी बारी में। इतनी देर धैर्य रख लिया, थोड़ी देर और रख लीजिए। जफर इस्लाम, कीर्ति आजाद जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए समय की मर्यादा रखते हुए बहुत कम समय लेकर हमने बोला था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, चूंकि आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, आप 2013 के जाके जो कैबिनेट नोट और जयराम रमेश जी ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें देखिए कि उस इमारत के बारे में क्या लिखा गया है, वो जरा पढ़ लीजिए। लिखा गया अनफिट, सीधे सीधे लिखा अनफिट। अगर वो बिजनेस वहां पर ट्रांजैक्ट नहीं हो सकते, पार्लियामेंट नहीं चल सकता है, और उसके लिए अनफिट उसको करार दिया गया, और नई बिल्डिंग बननी चाहिए, ये फैसला पिछले सरकार ने लिया था, ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। हमने तो उसको अमल में, इसलिए कि वो बात करते हैं, हम उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। जो जरूरत थी, देश की जरूरत थी, उसको हमने पूरा किया है, और इस पर आपको भी गर्वान्वित होना चाहिए, हमें भी, और देश की जनता गर्वान्वित है। लेकिन इस तरह की बातें कहना पार्लियामेंट के इस पे, ना तो आपको शोभा देता है, न वैसे और भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई ऐसी बात करता है तो उनको भी शोभा नहीं देता है। इसलिए कि आप हकीकत से ज्यादा वाकिफ हैं, बाकी जनता से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बात करते हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कोई काम किया है, ये बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस जहां इनको सूट करता है वहां पर ये कांग्रेस का नाम लेकर के 1300 करोड़ में सीपेज और क्रैक ठीक करवा लेते हैं। 1300 करोड़ का कितना कमीशन खाते हैं दुनिया जानती है। जहां इनको सूट नहीं करता वहां कांग्रेस को गाली देते हैं या विपक्ष को गाली देते हैं। पहले ठीक है अलका जी, ठीक है समझ अर्पिता जी, अरे मैं गरिमा में झांक रहा, आपको गरिमा में झांकना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या शोभा दे रहा आपसे कहते हैं। जयराम रमेश जी ने जब प्रस्ताव रखा था तब देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन पे निर्भर नहीं रहना पड़ता था, ना अर्थव्यवस्था, ना रुपए का इतना बुरा हाल था, ना बेरोजगारी थी। प्रस्ताव था नए संसद भवन का। आपने कब नया संसद भवन बनाना शुरू किया? उसकी समय की प्राथमिकता देखिए कि जब बीच कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से लोग जूझ रहे थे, जान दे रहे थे, उस समय पर आपने 1200 करोड़ रुपया दरारें भरने के नाम पर एक नया भवन खड़ा कर दिया। तो ये कहना 1300 करोड़, अब ये कहना कि जयराम रमेश जी ने कहा था, ठीक कीर्ति आजाद जी ने इन्हें बेनकाब किया कि कांग्रेस ने कुछ कहा था इसलिए आप उसको आज बना रहे हैं, और ये कहते हैं कि 22 तक संसद भवन में और संख्या बढ़ेगी। अरे संख्या तो देश की भी बढ़ रही है। देश में कितने मकान बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए। आज जरूरत है कि अगर अलका जी मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड
अपना पार्लियामेंट बन रहा है, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। मकान बनाने हैं ना, पार्लियामेंट सबसे पहले क्यों बना दिया? प्राथमिकताओं पर आबादी बढ़ रही इसलिए पार्लियामेंट बना दीजिए, 1200-1300 करोड़ फूक डालिए उस पे। अभी तो प्रधानमंत्री का जो मोदी महल भी बनने वाला है, उसका उद्घाटन शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी करेंगे, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी करेंगे। सुनने में तो है कि प्रधानमंत्री के घर से टनल निकलेगी पार्लियामेंट। अब ये लोकतंत्र है, लोग अपनी बात रखें। अम्बेडकरवादी हैं, वो ये कहते हैं अम्बेडकर जी की मूर्ति तक नहीं लगने दी इन्होंने नए संसद भवन में, और बाकी वीर सावरकर के जन्म दिवस पे उद्घाटन कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो विवादित है, लेकिन अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। तुषार गांधी महात्मा गांधी जी के पोते ने ये कह दिया है, आप 28 मई को उद्घाटन ही क्यों कर रहे हैं? आप संसद भवन का नाम जो है दमोह का सावरकर भवन करिए, लगातार बोल रही है, हम सुन नहीं पाएंगे आपको। अलका जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर पहुंच रही तो मेरा सवाल ठीक है। जफर इस्लाम जी सुन लिया, ठीक सर। जफर इस्लाम जी एक सेकंड। अलका लांबा जी मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार जब रही तो कितने उद्घाटन राष्ट्रपति ने किए, कितने ऐसे प्रोजेक्ट के उद्घाटन राष्ट्रपति ने किए, मुझे बताइए जरा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट आए? संसद तो 2027 में बनकर अभी ही बना है ना। अब शौचालय का उद्घाटन, रेल को झंडी दिखाने का काम, नियुक्ति पत्र कुछ हजारों करोड़ों बेरोजगारों में कुछ हजारों को बांटने का काम तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे ना। जो काम राष्ट्रपति का है आप नहीं उनसे करवाना चाहते हैं, आप उनका अपमान करना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। और देश की एक लोकतंत्र की आवाज आई है आप तक कि यह उद्घाटन देश की राष्ट्रपति महामहिम पहली नागरिक को करना चाहिए। आप स्वीकार करिए या उनका अपमान करके ठुकरा दीजिए। ये तो तानाशाह सत्ता के हाथ में है ना। इनको पार्लियामेंट में चर्चा करनी कब है? ये तो अध्यादेश थोपने में विश्वास रखते हैं। कृषि कानून अध्यादेश से थोपे गए, इस देश में नहीं थोपे गए। क्या हर्ष हुआ उसका? सड़कों पर आंदोलन हुआ कृषि कानूनों में, और इस तानाशाह सत्ता को बिना चर्चा करके लाए गए अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा? ठीक है, नई संसद जो है इसकी दीवारें जो है वो गूंज उठेंगी अगर ये ठीक है। जी अलका लांबा जी दोनों लोगों को रोक रही हूँ मैं। जरा विशाल जी से भी एक प्रतिक्रिया लेना है, और मलूक जी भी उतनी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मलूक जी पहले आप बोल लीजिए, विशाल जी के पे जा रही हूँ। नहीं, मैं एक चीज तो पूछ लीजिए इनसे, ये तो पूछ लीजिए कि अभी घड़ियालू आंसू क्यों बाहर रही है? पूछ लिया, शुरू में पूछ लिया था जफर इस्लाम जी, शुरू में पूछ लिया था मैंने, पूछ लिया था सर। मेरा नंबर है भाई, जरा रुको। अरे दोनों लोग रुको, कांग्रेसियों प्लीज रुकिए ना। आप अर्पिता जी ने रोको प्लीज जरा। हाँ ठीक है, नहीं बोलिए, आप बोलिए, नागर साहब बोलिए। अलका जी प्लीज रुको। अलका जी रुक जाइए, आवाज कम कर दीजिए। अलका जी आप बोलिए, आप रुकिए जरा। देखिए अभी अलका जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में 120 दिन चलती थी, 1952 में 5 साल में 677 दिन चली है।